अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जहर के बारे में, जो कि हमस की ज़िद थी। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे शिद्दत। क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आज हम पढ़ेंगे शिद्दत के बारे में। शिद्दत का लुग़वी माना है सख्ती या मजबूती। वैसे सख्ती या मजबूती नहीं है, आवाज़ के अंदर सख्ती या मजबूती का पाया जाए। इस्तिलाही माना क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त हो जाए। किसकी वजह से? क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त हो जाना। सिफ़त शिद्दत कितने हरूफों में पाई जाती है? सिफ़त शिद्दत 8 हरूफ में पाई जाती है। और ये 8 हरूफ कौन कौन से हैं? हमज़ा, जीम, दाल, क़ाफ, तौ, बा, काफ और ता। हरूफ शदीदा 8 हैं। ये जो आपके सामने लिखे हैं ये हैं हरूफ शदीदा। मजमूए की शक्ल में लिख दिया जाता है ताकि याद भी रह सके। शिद्दत को पूरा पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि लाजमी नहीं है कि जो सिर्फ एक हरफ में पाई जाए वो अगले किसी हरफ में ना हो, बल्कि बाज़ हरूफ में एक से ज़्यादा सिफ़तें भी पाई जाती है। दो भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी तादाद में हो सकती हैं। हम पढ़ रहे थे शिद्दत के बारे में, तो वो 8 हरूफ हैं। इन हरूफ को हरूफ शदीदा कहा जाता है। कौन कौन से हैं वो? अलिफ, जीम, दाल, क़ाफ, तौ, बा, काफ और ता। यह है हरूफ शदीदा। हरूफ शदीदा को अदा करते वक्त आवाज़ मखरिज के अंदर बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ में क़ुव्वत और शिद्दत पाई जाती है। जैसे मैं आपको बताया था कि शिद्दत का लुग़वी माना है सख्ती या मजबूती। जब आवाज़ मखरिज के अंदर बंद हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सख्ती पाई जाएगी, क़ुव्वत पाई जाएगी। यानी जब भी हम हरूफ शदीदा को पढ़ते हैं तो मखरिज की आवाज़ क़ुव्वत से ठहरती है और सख्त हो जाती है। इन हरूफ को अब अदा कैसे करना है? हमज़ा, जीम, दाल, क़ाफ, तौ, बा, काफ और ता। अब हमज़ा, जीम, दाल, क़ाफ, तौ, बा, काफ और ता, ये वाले कौन से थे? हरूफ शदीदा। पहले हम बात करते हैं हमज़ा की। अगर ये खाली है तो ये अलिफ है, अगर इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो ये हमज़ा है। इस हरफ में सिफ़त जहर भी पाई गई है और शदीदा भी पाई गई है। जैसे बा ज़बर हमज़ा, बा, इसमें क्या हुआ? थोड़ी सी आवाज़ ठहर गई है, आवाज़ जल्दी से बंद हो गई है। जैसे बा ज़बर हमज़ा, बा, ता ज़बर हमज़ा, ता। झटका नहीं देना, जैसे बा ता, ब नहीं कर रही मैं, बा ता। आगे है जीम, दाल, क़ाफ, तौ और बा। इन हरूफ को हरूफ क़लक़ला भी कहते हैं। ये जो बाकी के हरूफ हैं ना, ये वाले, इनको हरूफ क़लक़ला भी कहते हैं और इनके अंदर सिफ़त क़लक़ला भी पाई जाएगी। आज सिफ़त शदीदा में हम इनको पढ़ रहे हैं। क़लक़ला में भी पढ़ा है और हरूफ शदीदा में भी हम इनको पढ़ रहे हैं। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि अब हम इनको क़लक़ला के साथ पढ़ेंगे कि सिफ़त शदीदा के साथ अदा करेंगे? तो इसमें पहले हम क्या करेंगे?
शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, इसमें शिद्दत पाई जा रही है, और फिर हम इसको कलकला करेंगे। चलिए मिसाल के साथ समझाते हैं। जैसे पहले कलकला के साथ, लेकिन जीम के अंदर सिफ्ते कलकला से पहले सिफ्ते शदीदा है। वो कैसे? जैसे हम जीम को बगैर कलकला के अदा करेंगे तो आवाज़ क्या हो जाएगी? फ़ौरन बंद हो जाएगी। जैसे हमजा ज़बर जीम अज, हमजा ज़बर जीम अज, ये क्या है? शिद्दत के साथ हमने पढ़ा है तो आवाज़ क्या होगी? इसमें बंद होगी। जैसे हमजा ज़बर जीम अज, हमजा ज़बर जीम अज। जीम की अदायगी में क्या हुआ कि जो ज़बान थी ना वो ऊपरी तालु के साथ जाके लग गई। जैसे हमजा ज़बर जीम अज, हमजा ज़बर जीम अज, तो आवाज़ क्या होगी? फ़ौरन बंद होगी, क्योंकि हमने कलकला के बगैर इसको अदा किया है ना, तो इसलिए इसमें क्या पाई गई? सिफ्ते शिद्दत पाई गई, यानी आवाज़ पूरी तरह से बंद होगी और इसमें सख्ती पाई जाएगी। अब इसके दबाव को कैसे ख़त्म करना है? इस दबाव को ख़त्म करने के लिए इसमें हम सिफ्ते कलकला को ले आएंगे। सिफ्ते कलकला को जब हम इसमें दाखिल करेंगे ना तो फिर क्या होगा? इसके अंदर से वो सख्तीपन ख़त्म हो जाएगा, तो तभी ये हरूफ अच्छे से अदा हो जाएंगे। जैसे हमजा ज़बर जीम अज, ये था शिद्दत के साथ। अब इसको कलकला कैसे करना है? जैसे अज ज ज ज, जो ये वाली ज करके वाली आवाज़ निकली है, तो इसके साथ क्या हुआ? पहले हमने इसको अज शिद्दत ज कलकला, तो इसमें फिर टोटल कौन सी सिफ्त इसमें पाई जाएगी? शिद्दत वाली ख़त्म कर दी, और कलकला भी हमने इसमें रख लिया, मतलब शिद्दत भी अदा कर लिया है और कलकला भी अदा कर लिया। जैसे अज ज, अज ज, पहले शिद्दत और फिर कलकला। जब दोनों सिफात को हमने अदा किया है तो ये क्या हरफ मुकम्मल अदा हो जाए। आपके अंदर, आपके जहन के अंदर जो ये सवाल था कि दो दो तीन तीन सिफात, अब वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो अगले दो हरूफ रह गए थे, काफ और ता, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। इन दोनों की सिफ्त शिद्दत भी और सिफ्त हमस भी है। इन दोनों में कौन कौन सी सिफ्त हैं? शिद्दत और हमस। तो पहले हम सिफ्त शिद्दत और फिर हम सिफ्त हमस को अदा करेंगे। पीछे जो हमने जीम दाल कौफ क़ा बा को अदा किया है, हमने इसमें सिर्फ आपको जीम के बारे में समझाया है। जिस तरह जीम की अदायगी है, इसी तरह ही आगे दाल कौफ क़ा और बा की अदायगी है। एक को ही समझ लेना काफ़ी होगा। अगली बात कर रहे थे हम काफ और ता के बारे में भी। इन दोनों की सिफ्त भी शिद्दत और हमस दोनों में है। तो पहले हम सिफ्त शिद्दत को अदा करेंगे, फिर हम सिफ्त हमस को अदा करेंगे। जैसे काफ की मिसाल, हमजा ज़बर काफ अक, इसमें क्या पाएगी है? शिद्दत। कैसे? हमजा ज़बर का अक, आवाज़ को पूरी तरह बंद कर दिया, आवाज़ इसमें पूरी तरह क्या हो गई है? बंद। जैसे हमजा ज़बर काफ अक, हमजा ज़बर काफ, अब फुल सख्ती नहीं ले आनी इसमें, अक करके नहीं छोड़ देना। अब देखना, अब इसमें दूसरी सिफ्त कैसे लेके आएंगे? सिफ्त हमस हम इसमें कैसे लेके आएंगे? हम पढ़ेंगे हमजा ज़बर काफ अक अक, थोड़ी सी जो करके वाली आवाज़ आई है ना, तब इसमें सिफ्त हमस पाई जाएगी। जैसे हमजा ज़बर काफ अक, अक नहीं कर देना, वो कलकला में बन जाता है, जबकि यह हरफ कलकला में से नहीं है। जब हम इसको पूरा अदा करेंगे तो तब जाके क्या काफ अदा होगा? अक। पूरा करके आवाज़ नहीं देने, आपको समझ आ जाए इसलिए आवाज़ को थोड़ा सा जब हम तेज़ करते हैं तो वो अक करके आवाज़ निकलती है। तो ये लफ्ज़ कैसे अदा होगा? अक अक। तो इसमें हमस की सिफ्त भी आ गई। इसी तरह ही आगे ता है को भी हमने इसी तरह ही अदा करना। उम्मीद है कि आपको हरफ शदीदा की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसमें से किसी चीज़ की समझ आपको ना आई हो तो आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में आपको सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम बात करेंगे हरफ इस्तिफ़ाल के बारे में, सॉरी हरफ रिखावत के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में।
तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को देखते भी होंगे और इसको लाजमन शेयर भी करते होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इसको देखते हैं तो इसको आगे आगे मज़ीद शेयर भी लाजमी कर दिया करें, ताकि आपके शेयर से औरों को भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।